वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस। मैं हूं भरत सर, नमस्कार। आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, जो फ्यूचर जो बोलते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, उसके बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट जो है अभी जो चल रहा है, लोग उसके ऊपर बहुत खेलते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शन में कोई भी आदमी आज तक नहीं कमाया है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा है जो जुगाड़ जैसे ही है। उसमें ना पैसा ना बहुत कम आता है, लोग नुकसान ज्यादा करते हैं। 100 में से कम 5 लोग भी कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रिडिक्शन है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस में आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना शेयर लेके, वो कोई शेयर नहीं है, वो एक हिडन स्टॉक है। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बाकी जितना भी 50 स्टॉक जो बीएससी के, एनएससी के जो भी स्टॉक्स है, उसका भी डेरिवेटिव है। लॉट रेस है, मिनिमम आपको उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 4 से लेकर 5 लाख तक। ये जो डेरिवेटिव मार्केट 1990s के टाइम में बदला सिस्टम चल रहा था, जो बीएससी में जो बदला चलता था, सेम वही है, डिक्टो उसका कॉपी है। अब ये जो बदला सिस्टम में क्या होता था, लोग उस जमाने में 15 दिन का सेटलमेंट होता था। लोग है ना 1-1 साल तक है ना शेयर लेके खरीद के रखते थे, उसको है ना वो कैरी होल्ड करते थे। उसमें लाखों लोग नुकसान किया, फिर सेबी ने उसको बैन कर दिया। फिर वापस उसको 97, 98, 2000 के आसपास में फिर से एक नया जो सिस्टम लेके आया, वो है डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन। फिर भी उन लोग उसको बंद नहीं किया, क्योंकि उनका ना गवर्नमेंट को, एक्सचेंज को इससे ना बहुत उनका फायदा होता है। उनका लोग इतना उसमें टूट पड़ते हैं कमाने का चक्कर में, ज्यादा के गवाते ही है, कोई किसी का प्रॉफिट होता नहीं है। हाँ, होता है। जैसा मैंने आपको निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में जो एपिसोड बनाया था, उसमें आपको बताया था मैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर मार्जिन मनी देते हो, अगर आपको ब्रोकर आपको मार्जिन मनी का सामने 20% या 10% अगर एक्सपोजर देता है, तो आप उसमें खेल सकते हैं। 25 पैसे लेके 50 पैसे, 75 पैसे, 1 पैसे का डिफरेंस में आप 5 अगर क्वांटिटी लेके बेच सकते हैं, तब जगह पे कमा सकता है। ये मैंने आपको निफ्टी के एपिसोड में, बैंक निफ्टी के एपिसोड में बताया था। अगर इस तरह अगर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन करके अगर आप खेलते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, डेरिवेटिव मार्केट में कमा सकते हैं। मैं इसके बाद और एक एपिसोड बनाऊंगा कॉल ऑप्शन के बारे में, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताऊंगा उसका क्या प्रीमियम, किस तरह उसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको कंपेयर करना चाहता हूँ। डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर ऑप्शन और बदला कुछ नहीं, एज इट इज सेम है। उस टाइम में 90s के टाइम में लोग करोड़ों नुकसान किए थे, आज भी करोड़ों नुकसान कर रहे हैं। जिसके पास जो पैसा है वो खेलते रहता है, उसको पड़ी नहीं है। हाँ, आता है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टॉक, कुछ ना कुछ अगर न्यूज आ जाता है, तो है ना आपको है ना अच्छा खासा पैसा मिलता है डेरिवेटिव मार्केट में, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में आप कमा सकते हैं। कभी बाई चांस अगर ये ना उसमें बैंक निफ्टी का भी मार्च 2024 के बाद उसका वापस उसका क्वार्टरली बेसिस में यानी 3-3 महीने तक आप है ना होल्ड कर सकता है। लेकिन आप कोई आदमी 3-3 महीने तक कोई स्टॉक उसको होल्ड कर सकता है क्या? स्टॉक में फ्यूचर में होल्ड कर सकता है क्या? पता है अभी। अगर आज आप स्टॉक ले लेंगे, उसको आप है ना कैरी फोर्ड करते जाएंगे, आपको तो उसमें पेनल्टी, उसमें जो चार्जेस जो लगता है वो तो लगने वाला ही आपको। आपका है ना घर से पैसे जाते रहेगा। सेम आपको ये क्यों बता रहा हूँ, डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन और बदला सिस्टम जो 1990s के टाइम चल रहा था, जो अशोक मेहता का टाइम में चल रहा था, तभी भी चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रिप्ट था विमको लिमिटेड करके, जो माचिस का काम, माचिस का बॉक्स बनाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं तभी जब ब्रोकर के बाद, एमपी वगैरह के बाद जो मैंने जॉब करता था, पूरा जितना भी जो बदला सिस्टम का जो है ना पूरा मैं हैंडल करता था। लोग है ना 1-1 लाख शेयर लेके बदले में स्टैंडिंग रखते थे। हर 15 दिन में उसका वो जो क्लोजिंग रेट, 15 दिन के बाद जो क्लोजिंग रेट जो आता है, वो क्लोजिंग रेट से उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। जैसे आपने 50 रुपए में ना 15 दिन पहले लिए थे, और 15 दिन के बाद जो भी अगर 50 रुपए हुआ या 55 रुपए में लिया, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड 60 रुपीज में कर दिया, तो आपको ना उसमें शेयर आपको प्रॉफिट मिलता था। अगर वो 50 वाला अगर 45 में आ गया, अगर 45 रुपए के हिसाब से उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप सौदे को खड़े करते थे। इस तरह करते करते बहुत लोगों ने नुकसान किया था। ये सिर्फ सेबी को भी मालूम है। सेबी ने बाद में उसको बदला सिस्टम को बैन कर दिया 96-97 के टाइम में। फिर बैन होके ये पुनर्जन्म वापस ले लिया डेरिवेटिव मार्केट। आजकल डेरिवेटिव मार्केट में लोग है ना ऑल ओवर इंडिया में कॉल ऑप्शन में खेलते रहते हैं, लेकिन खेलते समय आप ध्यान रखिए, पैसा मिलता भी है, पैसा जाता भी है, बस अपना अपना लक में चलता है। आप स्टडी करिए,
चेक करिए अपना। आजकल देखिए गूगल में जाके हर चीज चेक कर सकता है आप, है इसको पर डिपेंड मत होइए। लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा है, पैसा लेता भी है देता भी है, आदमी को जमीन से आसमान में लेके जाता है और आसमान से जमीन में गाड़ भी देते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए अरशद भाई मेहता को। अरशद भाई मेहता क्या था? कुछ नहीं, रंगे कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो ना एकदम स्ट्रांग बुलिश था। वो कभी कभी मंदी कभी करता नहीं था, कोई भी स्टॉक लेता था तो उसका एक टाइम था, उसने कितना स्टॉक लिया था, कितना स्टॉक लेकर उसने मालामाल कर दिया था। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो तेजी लाने वाला बंदा अरशद भाई मेहता थे, उन्हीं के टाइम ये बदला सिस्टम चल रहा था। ये था मेरा जो बदला और ये जो डेरिवेटिव के बारे में जो आपको मैं बताया था, कंपैरिजन किया था कि क्या वो बंद करने वाले फिर डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन को फिर से गवर्नमेंट ने एनएस में शुरुआत किया, जिसमें ट्रिलियन बिलियन में पर डे में सौदा होता है और सबको इनको गवर्नमेंट को क्या टैक्स वगैरह मिलता है, इसके लिए चलता है। लेकिन लोग 10 में से एक ही आदमी कमा पाता है उसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ सोच समझ कर इसमें ट्रेडिंग करिएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा, जो भी लेना है तो लॉन्ग टर्म बेसिस में इन्वेस्ट करिए, आप लॉन्ग टर्म बेसिस में पैसा अच्छा कमा सकता है। चलिए, ये था मेरा बदला सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम। डेरिवेटिव और फ्यूचर ऑप्शन सेम है, इसका थोड़ा सा मैं कंपैरिजन बताया था, बाकी कुछ नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। मैं हूँ बलस्तन, फिर एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।